दोस्तों बारिशों का मौसम आने ही वाला है और इस मौसम में बहुत ही प्यारे फूल खिलाता है स्पाइडर लिली का पौधा। फूल तो इसके प्यारे हैं ही, साथ ही जो इसके पत्ते हैं ना फ्लैशी से बहुत ही प्यारे लगते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। दिखने में ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है, सफ़ेद फूल और हरे हरे पत्ते। इस पौधे को हम बीच स्पाइडर लिली भी बोलते हैं क्योंकि ये बीच पे पाया जाता है। बीच पर फुल धूप रहती है और मिट्टी हमेशा नम रहती है, तो ऐसी मिट्टी ही हमें चाहिए इसके लिए। बहुत सारे रंगों में ये आता है, जैसे कि क्राइनम, लाइकोरेसिस और बहुत सारे इसकी नरीन लिली, तो बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में आता है, लेकिन वाइट एक अलग ही छटा बिखेरता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये पौधा जो है आप अपने घर में अगर उगाना चाहते हैं तो जैसे बीच पे होता है ना मौसम, उसी प्रकार का मौसम हमें चाहिए। इसकी मिट्टी यानी पॉटिंग मिक्स हमें चाहिए सैंड, कंपोस्ट और नॉर्मल मिट्टी, बस इन तीनों का मिक्सचर ही काफ़ी है। तो ये हमें बराबर मात्रा में लेना है, थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लो और इसे सनलाइट चाहिए, तो 4-5 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। अब ये बीच पर होता है तो इसको जो है पानी भी काफ़ी भरपूर मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ये बल्बियस पौधा है तो बल्ब में कहते हैं कि पानी स्टोर होता है तो ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन इसको चाहिए क्योंकि ये जैसे बीच पर मिट्टी नम रहती है ना, वैसी चाहिए इसको भी। और फर्टिलाइज़र हम इसको डाल सकते हैं बैलेंस NPK 19-19-19 या 20-20-20। तो आप करीब करीब 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के दे सकते हैं। और सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक डालना है। 2-3 ml एक ढक्कन में जैसे आप ले लें और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके दे दें। बोन मील भी आप डाल सकते हैं। तो इसका प्रोपेगेशन कैसे करना है, जैसे कि एक गमले में बहुत सारे बल्ब हो गए ना, तो जब मौसम इसका ना हो तो आप उन बल्ब्स को सेपरेट कर सकते हैं। और जैसे कि अब मौसम आने वाला है इसकी फ्लावरिंग का, तो आप जो कुछ कुछ पत्ते अगर पीले हो गए हैं आप उन सबको काट दो, तो नए नए पत्ते आएंगे और हर पौधे से, हर बल्ब से एक स्टॉक निकलेगा और उसमें फूल खिलेंगे। और फूल भी ना इसके इस तरह से खिलते हैं कि एक फूल खिला फिर दूसरा खिला, मतलब क्लस्टर में इसके फूल होते हैं और खिलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, एक एक करके खिलते हैं। और इस तरह से आप इसको उगा सकते हैं। जब ये इसका फूल खिल चुका तो आप उस स्टेम को बिल्कुल नीचे से काट दें, तो इस तरह से आपके जो पत्ते हैं ये हरे भरे रहेंगे। और वैसे भी जो अगर स्टेम उस पर बची रहेगी ना, तो पौधा जो है एनर्जी लेता है और फिर और फूल नहीं खिलाता है। तो अगर आपका पौधा बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप ये समझ लो कि जो उसकी वो रूट बाउंड हो चुका है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ऊपर के पत्ते हटा देंगे, इनके बल्ब्स को निकाल के आप उसको डिवाइड करके 2-3 गमलों में लगा सकते हैं, या फिर आप उसकी रूट प्रूनिंग करके भी लगा सकते हैं उसी गमले में। तो देखिए इसकी रूट्स भी ना बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा नीचे से काट दें और आप फिर से ग्रो कर दें। तो ऐसा मैंने भी कई बार किया है। इस तरह से आप फिर से उसी मिट्टी में फंजीसाइड मिला लें और थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह भी मिला लें और इन बल्ब्स को आप फिर से लगा लें। गमले का ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। मिट्टी इसको नम तो चाहिए लेकिन बिल्कुल सौगी सी ना हो, तो वेल ड्रेन मिट्टी तो बनानी ही है आपने, और इसका ड्रेनेज भी चेक करना है। तो इस तरह से आप बल्ब को लगा लें। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि नए नए जो है इसमें से ग्रीन पार्ट निकलने लगा है और नए नए इसके खूबसूरत से चमकदार पत्ते आ रहे हैं। आजकल वेरीगेटेड भी काफ़ी आ रहे हैं लिलीज़। एक बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, इसीलिए इसको आप जब भी बाहर जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि रोड साइड पे बहुत सारे इस तरह से लगे होते हैं और उनमें फूल भी खिले होते हैं। ज़्यादा मेंटेनेंस की इस प्लांट को ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ आप साल में 2 बार इसको फर्टिलाइज़ करें। अगर रूट बाउंड हो चुका है तो आप इसको दूसरे गमले में लगा दें। इस तरह से जो है आपका प्लांट डिवाइड होता रहेगा और बहुत सारे आपके प्लांट बन जाएंगे, आपके गमले रेडी हो जाएंगे। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसे अगर ज़मीन में लगाएंगे बस, फिर तो कहने क्या बहुत सारे ये हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी बिखेरेंगे। और बड़े बड़े पेड़ों के आसपास आप लगा दें तो इनको थोड़ी थोड़ी छाया भी मिलती रहेगी, धूप भी मिलती रहेगी और बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। जैसे कि कोई बड़ा पेड़ है उसके नीचे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और हल्की हल्की छाया और पानी का आप ख्याल रखें, बस इसी तरह से इसको उगाना है तो आप फूल भी पाएँ और ये बहुत ही प्यारा सा पौधा भी। अच्छा, इसको ना आप गमले में लगा के अपने गेट के बाहर भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, मैंने कई जगह देखा भी है।
तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं। और देखिए इस तरह से मेरे तो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो छोटे छोटे गमलों में मैं एक एक बल्ब लगा देती हूँ। कुछ टाइम में वो ग्रो करने लगता है तो फिर वो बहुत सारे हो जाते हैं डिवाइड हो के। तो इस तरह से कई सारे प्लांट्स आपके बन जाते हैं। तो बस आप भी उगाएं ज़रूर एक ये लो मेंटेनेंस प्लांट। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। एक नया प्लांट हम लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।